नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तान्या अनीजा और टेक्निकल गपशप के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जहां हम टेक्निकल मार्केट आउटलुक डिस्कस करते हैं, कौन से वो ऐसे लेवल्स हैं जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए वो भी आपको बताते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टॉक आइडियाज़ भी आपको बताते हैं जिन पर नियर टर्म के लिहाज से आप रख सकते हैं अपनी नज़र। तो देखिए, अगर हम इंडियन मार्केट्स की अभी बात करें तो थर्सडे के दिन हमने देखा था कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। RBI का जो डिसीजन आया था, हमने देखा था कि रेट्स में कोई बदलाव नहीं देखने को मिले थे, 6.5% पर ही बरकरार था रेपो रेट। बट हालांकि जो कमेंट्री है वो थोड़ी बहुत हॉकिश साइड पर ज़रूर आती हुई हमें दिखी है, और इसी का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमें इंडियन मार्केट्स पर देखने को ज़रूर मिला है। अगर हम फ्राइडे के सत्र की बात करें तो देखिए, इनिशियली हमें काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला था मार्केट्स में, पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हावी होते हुए दिख रही है और एक टग ऑफ वॉर जो है वो बुल्स एंड बियर्स में बना हुआ है। अब ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि आगे वो कौन से लेवल्स हैं जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए, और वो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। तो यही सब डिस्कस करने के लिए चलिए फटाफट से जो हमारे मेहमान हैं आज इस शो के, उन्हें इस शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर मिलन वैष्णव, जो कि फाउंडर हैं जेमस्टोन इक्विटी रिसर्च के। थैंक यू सो मच मिलन सर फॉर टेकिंग द टाइम आउट अगेन। आप हमारे साथ आज इस शो पे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं आपसे टेक्निकल मार्केट आउटलुक ही सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए, अगर ऑल टाइम हाई लेवल्स की बात करें तो अभी भी हम अच्छा खासा दूर हैं। निफ्टी, हम करीबन 200 पॉइंट्स की जो दूरी है वो अभी भी बनी हुई है अगर हम निफ्टी की ही बात करें। तो आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स एट दिस पॉइंट इन टाइम? कौन से वो ऐसे सपोर्ट लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जिन पर हमारी नज़र होनी चाहिए, और आगे चलकर नियर टर्म के लिहाज से आपको मार्केट्स कैसी दिखाई दे रही हैं? मैनी थैंक्स तानिया, ये शो पे मुझे लाने के लिए। जहां तक निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक का सवाल है, मैं 18,887 को नहीं देख रहा हूं, क्योंकि एक चीज चलो ठीक है कि 18,887 जो है उसका लाइफ टाइम हाई है, और वहां तक अगर हम जाते हैं तो हम नया हाई देंगे। लेकिन मेरा अभी फोकस है ज्यादा 18,550 और 600, 550 और 600 के लेवल्स पे, क्योंकि 18,604 का वो ओरिजिनल टॉप था जो मार्केट ने एक ब्रेकआउट स्टेज करने का अटेम्प्ट किया था लास्ट ईयर। वो ब्रेकआउट अल्टीमेटली फेल हुआ, और बीच में और इन द प्रोसेस एक 18,887 का जो है वो सिर्फ इंक्रीमेंटल हाई है, तो फ्रॉम ए टेक्निकल स्टैंड पॉइंट तो वो लेवल्स मार्क किया था। तो अभी अगर नया ब्रेकआउट आना है, नई अपमूव ट्रेंड, एक सस्टेनेबल अपमूव हमें अगर चाहिए मार्केट में, तो निफ्टी का 18,600 650 के ऊपर रहना मेरे हिसाब से काफी जरूरी है। और जब तक ये इसके ऊपर है, मार्केट में कंसोलिडेशन रहेगा, इंटरनल स्ट्रेंथ रहेगी, और उसके ऊपर जाने के ऑप्शंस रहेंगे। लेकिन अगर 18,600 या 18,550 के नीचे वो स्लिप कर देता है, देन अगेन हम लोग एक लंबे कंसोलिडेशन फेज में हम निकल जाएंगे। एब्सोल्युटली। तो ये लेवल्स आप अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल रखिए। और एक सेक्टर के बारे में बात करते हैं मिस्टर वैष्णव, और वो है ऑटो सेक्टर। हमने देखा है कि कुछ सत्र से और कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें इस पर्टिकुलर सेक्टर में देखने को मिला है। जो रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रेशर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ईज ऑफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए, फ्राइडे के सत्र में हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देख रहे हैं, पर इस पर्टिकुलर सेक्टर पे आपकी क्या राय है, और कोई ऐसी पिक्स जो आपको अच्छी लगती हो ऑटो स्पेस से? ऑटो सेक्टर, निफ्टी ऑटो का जो इंडेक्स है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स, उसने तकरीबन लो फॉर्म किया था इन द मंथ ऑफ मार्च एंड या अप्रैल में था, तो 12,000 से लेके ऑलमोस्ट 14,681, तो अच्छा खासा 28 पॉइंट का मूव दिया है, 10-20%, 18 to 20% का मूव दिया है। लेकिन अभी वो थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड है चार्ट्स पे, तो मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर ओवरऑल फ्रॉम सेक्टरल पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम देखते हैं, तो इसमें मेजर करेक्शन आना तो ड्यू नहीं है, लेकिन कुछ कंसोलिडेशन होना लाजमी है अभी इस लेवल्स पे। तो इसमें क्या होता है, कोई मेजर करेक्शन या मेजर रिट्रेसमेंट नहीं आते, लेकिन विद इन द सेक्टर स्टॉक्स रोटेट करते हैं, द मनी वो रोटेट बिटवीन डिफरेंट स्टॉक्स, तो एक स्टॉक्स के बंद से निकल के दूसरे ही वही सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स में जाते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं दूं तो जैसे अभी हमने बहुत अच्छा मूव देखा है ऑटो एंसिलरी पैक में बॉश है, फिर या टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प है, पैसेंजर पीबी और सीबी स्पेस दोनों में टाटा मोटर्स
ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, मारुति ने किया है, बट आई थिंक नाउ स्टॉक्स लाइक अशोक लेलैंड एंड ऑल शुड स्टार्ट मूविंग एज वेल, व्हाइल दीज स्टॉक्स जो मैंने अभी मेंशन करे उसमें थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आएगा। तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर मुझे कंसोलिडेशन होने के चांसेस ज्यादा लगते हैं, कोई मेजर रिट्रेसमेंट मुझे अभी दिख नहीं रहा है जब तक वो सेक्टर इंडेक्स 14,000 के ऊपर है तब। ओके, एब्सोल्युटली। और मारुति की बात करें अगर मिस्टर वैष्णव, तो कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जिमनी जो है वो एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है मारुति के लिए, और कहीं ना कहीं ब्रोकरेज फर्म्स भी बुलिश नज़र आ रही हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पर। और हाल ही में हमने देखा है जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें जो टारगेट प्राइसेस हैं वो 10,000 तक के दिए गए हैं मारुति पर। तो आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर स्टॉक पर, और टेक्निकल चार्ट्स क्या सजेस्ट करते हैं मारुति के लिए? मारुति में अभी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लोग 10,000 का मार्क एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट फ्रॉम टेक्निकल स्टैंड पॉइंट 10,000 का मार्क इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्क इंपॉर्टेंट है 9850 से 9900 का, जो कि स्टॉक का लाइफ टाइम हाई है, और अभी 2 दिन पहले ही शायद 9800 के आसपास का लेवल टेस्ट किया है मारुति ने, और उसके हिसाब से एक क्लासिकल डबल टॉप रेसिस्टेंस उसने क्रिएट किया है वहां पे। तो अगर 9850 9900 के ऊपर स्टॉक जाता है तो 10,000 नहीं, 10,500 600 तक की लेवल्स आ सकती है। सो 10,000 इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन 9850 9900 से ऊपर जाना, इसके ऊपर जाना इंपॉर्टेंट है मारुति के लिए। जब तक वो उसके नीचे है, ऐसा लगता है मुझे कि एक रेंज में वो स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, फ्रेश अप ट्रेंडिंग मूव आएगा अगर वो 9850 9900 के ऊपर जाता है। तो अगर ऊपर जाता है देन फिर हम 10,500 700 की लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो 9800 9900 जोन के नीचे है और मुझे इसमें कंसोलिडेशन के चांसेस लग रहे हैं। ओके, एब्सोल्युटली। और एक और सेक्टर की बात कर लेते हैं मिस्टर वैष्णव, और वो है बीएफएसआई सेक्टर। तो देखिए, फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एफआई के भी फेवरेट ये सेक्टर दिख रहा है हमें आता हुआ। अच्छे खासे इन्फ्लोज दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में, और जो बैंक्स हैं उनकी तरफ से भी हेल्दी जो लोन ग्रोथ है वो उन्होंने आगे चलकर आने का अनुमान जताया है। एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है। तो ऐसे में नियर टर्म के लिहाज से आपको ये सेक्टर कैसा लगता है? जब भी हम बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस की बात करते हैं तो इसको एक ओवरऑल मार्केट्स के साथ हमें देखना चाहिए, और सिर्फ एक उसका आइसोलेशन में रीडिंग नहीं लेना चाहिए। तो मैं पहले मार्केट्स पे जाऊंगा। जब तक मार्केट्स मतलब निफ्टी मेरे हिसाब से 18,600 550 600 के ऊपर है, और जब तक उसमें ब्रेकआउट्स आने के ऑप्शंस या ऑल्टरनेटिव्स ओपन है तब तक बैंकिंग स्पेस, फिर वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या पीएसयूज हो या फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर हो, इट इज लाइकली टू रिलेटिवली आउट परफॉर्म मार्केट्स में। और स्पीकिंग ऑफ दैट, बैंक निफ्टी जब तक वो 44,200 के ऊपर जाएगा जैसे ही मीनिंगफुली, और उसके ऊपर सस्टेन करेगा, देन कुछ और रूम अपने लिए एक जगह ओपन अप हो जाएगी। एट दैट पॉइंट इन टाइम वी कैन एक्सपेक्ट 45,000 लेवल्स ऑन बैंक निफ्टी। लेकिन उसके लिए 2 चीजें हैं जो बेहद जरूरी है। एक, इंडिविजुअली स्पीकिंग बैंक निफ्टी का 44,200 के ऊपर जाना और उसके ऊपर सस्टेन करना, और निफ्टी का 18,600 के ऊपर रहना और ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटीज ओपन रखना। ये जब तक 2 कंडीशंस मैच होती है, आई एक्सपेक्ट buoyancy in the BSFI space to continue। बिल्कुल। और चलिए आप फटाफट से आते हैं अपने मेन हाईलाइट पर शो की, वो है टेक्निकल स्टॉक आइडियाज। तो वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नज़र है और जो नियर टर्म के लिहाज से दे सकते हैं हमारे दर्शकों को अच्छे रिटर्न? मेरी नजर 2 जगह पे है। एक फ्रॉम द ब्रॉडर मार्केट स्पेस, जो कि मेट्रो ब्रांड्स है। मैं मेट्रो ब्रांड्स में एंटर करने की सजेशन करूंगा अबाउट 966 लेवल्स। टारगेट प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा हूं 1030, और 920 का स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हैं। दूसरा जो मेरा पिक है वो ज्यादा डिफेंसिव है। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर रहा हूं। वन कैन एंटर हिंदुस्तान यूनिलीवर above 2650, and while maintaining a stop loss of 2580, हम इसमें 2800 2830 की लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ एक पॉइंट में यह भी कहना चाहूंगा कि ये इंट्राडे ट्रेड्स नहीं है, ये डिलीवरी के हिसाब से पोजिशनल ट्रेड्स।
ओके, ये डिलीवरी के हिसाब से पोजिशनल ट्रेड्स है। सो HUL और मेट्रो ब्रांड्स, ये वो ऐसे दो स्टॉक्स हैं जिन पर आप रख सकते हैं अपनी नज़र। और इसी वंडरफुल नोट पर थैंक यू सो मच अगेन मिस्टर वैष्णव, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे साथ इस खास एपिसोड में आज जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू। तो चलिए इसी के साथ अब वक्त आ गया है कि हम इस एपिसोड को यहीं समेटें। देखिए, नियर टर्म के लिहाज से आप किसी भी स्टॉक पर बेट करते हैं तो उस पर स्टॉप लॉस लगाना बेहद इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा और हमारे जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ज़रूर हमें फॉलो कीजिएगा, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। सो मार्केट से जुड़ी हर खबर के लिए आप कहीं मत जाइए और जुड़े रहिए बिजनेस टुडे बाजार के साथ। इस एपिसोड में इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।